पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मस्ती नगर नामक एक गांव के एक छोटे से कोने में एक सुंदर मगर शापित नदी थी, नील नदी। हर रात अंधेरा होते ही नील नदी के पास से एक शापित आत्मा आती थी। वह नदी के किनारे खड़े होकर गाना गाती थी और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह आदमी जिंदा नहीं बचता था। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राई स्टार और ज्ञान भाई। दोनों हमेशा नील नदी में नहाने जाया करते थे और खूब मस्ती करते थे। लेकिन एक दिन जब दोनों नील नदी में हमेशा की तरह नहा रहे थे, सुबह से शाम हो चुकी थी, तभी अचानक नदी मालिक हाथ में एक डंडा लिए वहां आया। उसे देखते ही राई स्टार और ज्ञान भाई डर कर भागते हुए राई स्टार के घर पहुंचे। राई स्टार अपने घर चला गया और ज्ञान भाई भी अपने घर जाने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी बाइक तो वह नदी के पास ही भूल आया है। वह दौड़ते दौड़ते नदी के पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे उसकी बाइक मिल गई, लेकिन तभी अचानक से नदी के अंदर से वही आत्मा बाहर निकली। ज्ञान ने उसकी तरफ देखा और उसी पल वह गायब हो गई। फिर अचानक पीछे से आकर उसने ज्ञान को मार डाला। अगली सुबह ज्ञान भाई की लाश नील नदी के पास मिली, सिर कटा हुआ। राई स्टार भी वहीं था और जोर जोर से रो रहा था। तभी वही आदमी नदी मालिक आया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये नदी शापित है, इसमें मत नहाना। राई स्टार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्त को किसने मारा? वह आदमी बोला, इस नदी में एक आत्मा है जो हर रात लोगों की जान लेती है। वो ऐसा क्यों करती है किसी को नहीं पता। जिसने भी पता लगाने की कोशिश की उसका भी यही हाल हुआ। ये सुनकर राई स्टार थोड़ा घबराया और अपने घर लौट आया। घर पर वह उसी आत्मा के बारे में सोचता रहा। तभी राई स्टार गुस्से में उठा, अपनी बाइक ली और सीधे नील नदी पहुंच गया। नदी के किनारे खड़े होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। अचानक नदी के अंदर से वही आत्मा बाहर आई और सीधे राई स्टार के सामने खड़ी हो गई। राई स्टार ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे दोस्त ज्ञान भाई को क्यों मारा? ये सुनते ही आत्मा रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। ये उस समय की बात है जब ये गांव और भी खूबसूरत हुआ करता था। मैं भी इसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में रहती थी। हर रोज जब सब लोग चले जाते थे तब मैं नील नदी में नहाने आती थी। मुझे नील नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं नदी के पास आई तो देखा कि एक छोटा बच्चा डूब रहा है। मैंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर मैंने उसका सीना दबाना शुरू किया ताकि उसके पेट से पानी बाहर निकल जाए। लेकिन तभी गांव के कुछ आदमियों ने मुझे देखा और समझ लिया कि मैं उसका गला दबा रही हूँ। वे भागकर गांव गए और लोगों को बुला लाए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चा मर गया। मैं डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन जब गांव वाले पहुंचे और बच्चे की लाश देखी तो सब गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मेरा घर घेर लिया और बाहर से आग लगा दी। पूरा घर जल गया और मैं उसी में फंस कर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये सुनकर राई स्टार को सब समझ आ गया। वह दौड़ते हुए मस्ती नगर पहुंचा और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह पूरे गांव के लोग नील नदी के पास इकट्ठा हुए। सबने दिए जलाए और आत्मा से माफी मांगी। उस वक्त आत्मा वहां प्रकट हुई, सबको नमस्ते किया और हवा में उड़ते हुए गायब हो गई और मस्ती नगर फिर से खुशहाल हो गई।